आदरणीय सभापति जी, मंच पर उपस्थित वामफ्रंट और कांग्रेस पार्टी के नेतागण, प्रिय भाइयों और बहनों, बंधुगण, मुझे बांग्ला में बोलना आता नहीं है तो माफ कीजिए, मैं हिंदी में बोलूंगा। आप समझ सकते हैं हिंदी में सोचता हूं। साथियों, त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव 16 फरवरी को होने वाला है और ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। त्रिपुरा में पिछले 5 वर्षों से जो जनतंत्र की हत्या की गई है, जनता के जनवादी अधिकारों पर बर्बर हमला हुआ है और विपक्षी पार्टियों को काम करने का अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो ये चुनाव ये तय करेगा कि त्रिपुरा में जनवाद जिंदा रहेगा या मरेगा। त्रिपुरा की जनता की जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो नागरिकों को बुनियादी अधिकार दी गई है, वो अधिकार रहेगा या नहीं, ये चुनाव तय करेगा। इसलिए मेरी समझ में ये चुनाव त्रिपुरा के लिए और पूरे देश के लिए हमें हमारे संविधान का और हमारे देश के जनतंत्र का बचाव के लिए चुनाव है। और इस चुनाव में हमें सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो पार्टी दिल्ली में, केंद्र में भी राज करती है और त्रिपुरा में पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव जीत के यहां भी राज कर रही है। आज चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा आए थे। 2 आम सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। दोनों में किस तरह त्रिपुरा के लिए डबल इंजन सरकार ने काम की है, किस तरह ये डबल इंजन सरकार ने त्रिपुरा को तेजी से विकास के रास्ते में ले गया है, इसके बारे में बहुत बोले उन्होंने। ये डबल इंजन सरकार क्या है? डबल शोषण की सरकार है, डबल इंजन नहीं, डबल शोषण। मोदी जी की सरकार जो केंद्र में है, उनकी नीतियों का, उनका जो देश के जनतंत्र पर हमला जो है, हमारे संविधान पर जो हमला कर रहे हैं और
हमारे देश के बड़े जो धन्ना सेठ है, पूंजीपति है, उनके लिए जो काम कर रहे हैं, वो शोषण हम सब अनुभव करते आ रहे हैं। और त्रिपुरा के स्तर पर जो राज्य सरकार है, उस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में यहां जो शोषण किया है, जो लूट मचाया है, जो जनवाद पर हमला किया है, हिंसा और आतंक फैलाया है, उसका भी शोषण है। तो आपके ऊपर डबल शोषण रहा है पिछले 5 वर्षों में। मोदी जी की सरकार ने क्या क्या वायदा नहीं किया था 9 साल पहले, जब वो पहले बार केंद्र में सरकार में आए। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ चाकरी देने का वायदा किया था हर साल। आज रोजगार की क्या हालत है हमारे देश में? रोजगार का ये हालत है कि जो अभी रोजगार में है, जिसके पास काम है, वो काम नष्ट हो रहा है। और बेरोजगारी की जो संख्या है हमारे देश में अभी, वो आजादी के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। पिछले वर्ष में लगातार 7% से ज्यादा बेरोजगारी की गति रेट बढ़ती गई है। और अभी ताजा आंकड़े जो आए हैं, वो बताता है कि कोविड महामारी के पहले 2019 में हमारे देश में 41 करोड़ लोग के पास रोजगार था, और अभी उसके 3 साल बाद वो 40 करोड़ हो गया, 1 करोड़ और कम हो गया है। तो रोजगार की बात जो करते हैं, उसमें पूरी तरह मोदी सरकार फेल रहा है। और महंगाई की जो बात है, रोज हमारे सामने मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण रोजमर्रा जरूरत की जो चीजें हैं, चाहे वो चावल हो, आटा हो, दाल हो, सब्जी हो, तेल हो, सबके दाम लगातार बढ़ती जा रही है। और मोदी सरकार ने जो पहले कोविड के समय 5 किलो राशन मुफ्त में देने के लिए तय किया था, जो लागू किया था, अभी वो राशन के अलावा 5 किलो जो अतिरिक्त मुफ्त दे रहे थे, उसको खत्म कर दिया है। और यही मोदी जी ने वायदा किया था 2018 में कि 5 साल में वो किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे, डबल कर देंगे। फार्मर्स इनकम विल बी डबल। उसका मतलब 2022-23 के वर्ष में
किसानों का जो आमदनी है वो दुगुना हो जाएगा। लेकिन असलियत क्या है? आप त्रिपुरा के किसानों से पूछिए या देश के किसी भी प्रदेश के किसानों से पता कीजिए कि इनको अपने पैदाइश के लिए दाम जो है वो उचित दाम नहीं मिलता है। चाहे वो एमएसपी हो या बाजार में उनको जो दाम मिलता है वो जितना खेती में खर्चा करता है वो खर्चे को भी पूरी तरह बेच के अपने दाम से नहीं मिल पाता है। तो हर तरफ देखा जाए, केंद्र में भाजपा की सरकार ने देश की जनता पर, देश की जनता के रोजगार पर, आजीविका पर बहुत भारी हमला किया। और सबसे फायदा किसको हुआ है? सबका विकास का नारा दिया गया था। सबका विकास हुआ है क्या? विकास हुआ है हमारे देश के दो बड़े पूंजीपतियों को, अदानी और अंबानी, उनका तो जरूर विकास हुआ है। और अदानी का विकास इतना हुआ है कि पिछले साल वो दुनिया के अमीर के सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। दुनिया का तीसरे अमीर आदमी हिंदुस्तान से है अदानी। और हमारे देश के 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास हमारे देश के 40% की संपत्ति उनके हाथ में चला गया है। तो ये है भाजपा और मोदी के राज का परिणाम। अभी अदानी के बारे में, अदानी के पूरे जो बिजनेस है, उनका जो घोटाला है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। और एक हफ्ते के अंदर अदानी की जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति क्या था? 3 हफ्ते पहले तक वो था 11 लाख करोड़ रुपया। 11 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है अदानी का। लेकिन इस घोटाले का भंडाफोड़ होने के बाद शेयर मार्केट में जिस तरह की गिरावट हुई, बेचारे का 11 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अभी 5 लाख करोड़ रह गया। इसके बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो मोदी की सरकार और मोदी जी खुद अदानी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, अदानी का नाम भी नहीं लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बहुत ठोस रूप से अदानी के बारे में और मोदी जी के बारे में, उनके संबंध के बारे में भाषण दिया था। उसके जवाब में मोदी जी ने 80 मिनट का भाषण दिया, लेकिन इस 80 मिनट के भाषण में अदानी नाम का जिक्र भी नहीं है। अदानी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है।
कल राज्यसभा में भी भाषण दिया, परसों वहां भी 80 मिनट का भाषण दिया मोदी जी ने, लेकिन वहां भी अदानी नाम उनके भाषण में नहीं है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में अदानी की कंपनियों के हेराफेरी के बारे में, घोटाले के बारे में हलचल मचा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब अदानी की संपत्ति सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया था, 50,000 करोड़। और 2022 में मोदी जी के 8 साल के शासन के बाद अदानी की संपत्ति, मैंने कहा, 11 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया। तो ये है भाजपा और मोदी सरकार की असली चेहरा। एक तरफ आरएसएस और हिंदुत्व का जो सांप्रदायिक विचारधारा है, और दूसरी ओर हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति, जानेदार पूंजीपति हैं, उनके बीच में जो सांठ-गांठ है, उनके बीच में जो अलायंस है, वही मोदी सरकार है, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इससे हमारे देश के करोड़ों करोड़ों मेहनतकश जनता के लिए, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के किसान, खेतिहर मजदूर, जो छोटे व्यापारी है, कारोबार करने वाले हैं, जो मुलाजिम है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन सब के लिए ये डबल इंजन की सरकार का दुष्परिणाम पूरी तरह अनुभव करना पड़ा है। इसीलिए जो त्रिपुरा में मैंने कहा जनवाद की बचाव करने की जरूरत है, जनतंत्र की रक्षा करने की जरूरत है, वही बात, वही खतरा पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार हमारे संविधान में जितने भी संस्थाएं हैं, पार्लियामेंट है, हमारी जुडिशरी है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, इन सब पर हमला करके एक तानाशाही राज कायम करना चाहते हैं। उसका तीव्र रूप त्रिपुरा में हमने देखा है। त्रिपुरा में पिछले 5 वर्षों का अनुभव आप अच्छी तरह जानते हैं। पिछले चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव के घोषणा पत्र में क्या क्या वायदे किए थे। 299 प्रोमिसेस उन्होंने किया था। मोदी जी आज कहा कि ये सब हमने पूरा किया है। पहले सवाल है रोजगार का। उन्होंने वायदा किया था कि सरकारी महकमे में जितने भी खाली पदे हैं 50,000 वैकेंसी हम भर्ती करेंगे 1 साल के अंदर। हर परिवार में एक बेरोजगार
को हम रोजगार देंगे, सरकारी महकमे या प्राइवेट सेक्टर में। मनरेगा के बारे में क्या कहा? 200 दिन देंगे साल में रेगा, और न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज कितना? 340। हाँ, 340 रुपया देंगे। अरे मनरेगा का हाल क्या कर दिया त्रिपुरा में, ये सबसे चिंता की बात। वाम मोर्चे की सरकार के समय पूरे देश का रिकॉर्ड था त्रिपुरा का कि 92 डेज 92 दिन काम दिए थे हमने। आज कितने दिन दिया जा रहा है? उसका आधा भी नहीं, या 28 दिन का रोजगार का काम दिया जा रहा है, और उस काम करने के बाद उसको वो वेतन भी समय पर नहीं मिलता है, पूरा भी नहीं मिल पाता है। तो सवाल क्या है? रोजगार पैदा किया है, लेकिन आंकड़े देखने से पता लगता है जो सरकारी मुलाजिम है, कर्मचारी है त्रिपुरा में, जो परमानेंट कर्मचारी है, रेगुलर कर्मचारी है, उनकी संख्या 5 साल में 16,500 कम हो गया। रोजगार नहीं बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर में। टीचरों का क्या हाल है, शिक्षकों का? वो 16,500 कम हुआ है, और सरकारी कर्मचारियों का परमानेंट जो है वो 11,000 कम हुआ है। तो सवाल क्या है कि केंद्र से जो स्कीम्स है, योजनाएं हैं, जैसे रेगा है, या मोदी जी बहुत इस पर गर्व करते हैं अपने प्रधानमंत्री आवास योजना का। उस आवास योजना में कितने घर का निर्माण हुआ है, और कितने पैसे कमीशन में लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें। तो घोटाले और भ्रष्टाचार व्याप्त ये सरकार है, और त्रिपुरा में आमतौर पर जो गुंडा राज चला है, उसमें हमारे बहनों की, महिलाओं की जो सुरक्षा का सवाल है, वो सबसे दयनीय है। जनवरी 2020 से लेके इस पिछले साल दिसंबर अंत तक 407 बलात्कार के केसेस दर्ज हुए हैं, और सबसे खतरनाक ये है कि यहां त्रिपुरा में कानून व्यवस्था नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो भाजपा के जो गुंडेबानी है, उनका राज चलता है, और कोई भी आवाज उठाए विपक्ष में उनके करतूतों के खिलाफ, काले कारनामों के खिलाफ, तो उन पर हमला होता है। त्रिपुरा ही एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जहां विपक्षी पार्टियों के दफ्तरों पर इस तरह के खुलेआम हमला होके उस पर कब्जा होता है, उसको नष्ट किया जाता है, आगजनी होती है, और विपक्षी पार्टियों के समर्थकों पर हमला होता है और धमकियां दी जाती है। तो इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार को समाप्त करने की जरूरत है। अगर ये गुंडा राज को खत्म करना है, अगर जनवाद की बहाली है, तो इस चुनाव में हम सबको मिलके पूरी जनता को लामबंद करके भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देने की जरूरत है। लेकिन हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस तरह की काम कर रहे हैं। यहां त्रिपुरा के आम लोगों के लिए वोट देने का अधिकार होगा या नहीं, ये सवाल है। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, चाहे वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव हो, एडीसी का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, बाई इलेक्शंस हो, उपचुनाव हो, उन सब में शांतिपूर्वक तरीके से सब वोटरों को पोलिंग बूथ में जाके वोट देने का अधिकार नहीं रहा। जगह जगह पर हिंसा और धमकी के माध्यम से विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों को चुनाव में भाग लेने से वंचित किया गया है। तो मुख्य सवाल यही है, हमने चुनाव आयोग के पास गए थे चुनाव घोषणा के पहले ही और कहा कि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और उसके लिए जिम्मेदारी आपकी है। आपको सीधा हस्तक्षेप करने की जरूरत है और हर दूसरे तीसरे दिन हमें चुनाव आयोग में जाना पड़ रहा है बताने के लिए कि फलाने जगह पर कांग्रेस पार्टी के हो या वाम मोर्चे के कार्यकर्ता हो, वो चुनाव प्रचार में जाते हैं तो उन पर हमला हो रहा है, हमारे कैंडिडेट्स उम्मीदवारों पर हमला हो रहा है। लेकिन जब से ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, अभियान शुरू हुआ है, हमने देखा है कि त्रिपुरा में चाहे वो त्रिपुरा उपजाति के लोग हो या गैर उपजाति के लोग, वो सब अपने बहादुरी से, हिम्मत से चुनाव के प्रचार अभियान में शामिल हो रहे हैं। वो ये बताते हैं कि कुछ भी हो, हम अपने जनवादी अधिकारों का बचाव करेंगे। वोट देने का अधिकार हमारा बुनियादी अधिकार है। हमारे संविधान में हमें जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार से हम वंचित नहीं रहेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 16 फरवरी को आप सब मिलके बड़े पैमाने पर अपने मत डालने के लिए जाएंगे। चुनाव के दिन का सिर्फ 4 दिन रह गया है और इस 4 दिन में हमें जागृत रहना है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ों रुपए का पैसा बहाएगा। हमें रिपोर्ट मिल रही है जगह जगह पर
पैसे का जब्त किया गया है केंद्र पुलिस के माध्यम से, लेकिन जितने भी पैसा वो खर्च करे, जितने भी वो साजिश करे, त्रिपुरा की जनता की शक्ति, जनशक्ति के सामने वो फेल होंगे और इस बार 16 फरवरी को उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी अपील आपसे है, इस चुनाव में जहां भी वाम फ्रंट और कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं, उनको पूरे दिल से, पूरे मन धन से समर्थन कीजिए। और इस क्षेत्र में, बरजोला क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार हैं कांग्रेस सुदीप सरकार, जिनको वाम फ्रंट और कांग्रेस के समर्थित सरकार है, कैंडिडेट है। मैं आपसे पूर्ण तरह से अपील करता हूं कि उनको सफल बनाइए और हसिया हथौड़ा तारा के बटन दबा के उनको विजयी बनाइए। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।